हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के पास पेपर्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कराने के बाद, जो कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पास एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस आपको ज़रूर करवाऊँगा। अच्छा देखें, हमारा सिंध बोर्ड इतना ईजी है कि हमारे जो पास एग्ज़ाम क्वेश्चंस होते हैं वो असल में बुक के ही क्वेश्चंस होते हैं जो एज़ इट इज़ आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो वैसे मैं पर्सनली इसके अगेंस्ट हूँ कि आप वही क्वेश्चन दे दें उसमें एग्ज़ाम में जो कि बुक के हैं। थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, बट चलें, अब क्योंकि एक हैबिट बना हुआ है कि ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आ जाते हैं। और आप देखें स्टूडेंट्स, उसके बावजूद जब उनको पता है कि क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में जो आते हैं वो बुक से ही आते हैं, उसके बावजूद स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद है, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ इस वजह से कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। वरना तो आपके 100 में से 100 बहुत आराम से आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी बुक के अंदर हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ लिया है और मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वो जो आपको पास पेपर्स में क्वेश्चन नज़र आएंगे वो सारे क्वेश्चन तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुका हूँ। 2019 में क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब देखें, एक हैबिट बन गया है कि जो सेक्शन सी होता है, जिसको आप डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस कहते हैं, उसमें से आपको 3 में से 2 सवाल करने होते हैं। और वो तीनों के तीनों सवाल जो होते हैं वो चैप्टर नंबर 4 के ही ऑलमोस्ट होते हैं। और एक क्वेश्चन तो कंफर्म उसमें डेरिवेटिव का होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पार्ट नंबर 1। अब एक क्वेश्चन टोटल डिटेल आंसर्स क्वेश्चन का जो सेक्शन सी है वो 30 मार्क्स का होता है, और 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 में से आपने 2 करने होते हैं। यानी कि 30 नंबर में से 2 क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपके 30 नंबर आ जाएंगे, 30 मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन कितने का हुआ? 15 मार्क्स का। अब एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, तो 2 पार्ट्स में 2 पार्ट्स आप करेंगे तो आपको मिलेंगे, यू विल गेट 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का मतलब ये हुआ, 2 पार्ट को अगर आप डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके 7.5 मार्क्स का एक पार्ट बनता है। अब स्टूडेंट 7.5 मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक पार्ट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। 2019 में क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 1 है, हमें निकालना है dy/dx। पार्ट नंबर 1 क्या है? x² + y² का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू ln ऑफ x² - y²। अब यह है 7.5 मार्क्स का 2019 में क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बुक का ही है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे, और इत्तेफाक की बात है, एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यही है। अगर आप एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बुक से देखें तो वो एज इट इज़ यही क्वेश्चन है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। एटलीस्ट एक्स को या एक्स की जगह पर जेड लिख देते, थोड़ा बहुत तो चेंज करते, लेकिन चले बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हुआ, तो फिर तो आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। चलें, ये मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन में ईच एंड एवरी स्टेप इसलिए शो किया है कि जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा करेंगे तो फिर आपके फुल मार्क्स आएंगे, यानी कि 7.5 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन x² + y² की पावर, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, ये आपको पता है, इज इक्वल्स टू ln x² - y²। अब हम अगले स्टेप में डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। डेरिवेटिव स्टूडेंट किस तरह निकलता है? मेरा ख्याल है अब तो आपको इतना अच्छा आ गया होगा जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की है। देखें, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको जितना भी अच्छा पढ़ा दिया जाए वो कभी भी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते विदाउट डूइंग प्रैक्टिस। तो पावर पहले लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जो पावर के नीचे लिखा हुआ होता है। पावर के नीचे क्या लिखा हुआ है? x² + y²। तो ये तो उस साइड पर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव निकाला। अब राइट हैंड साइड पर आ जाए। राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है ln। ln का डेरिवेटिव क्या होता है? ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो 1/, के नीचे आ जाती है। तो ln के आगे लिखा हुआ है x² - y², तो ये हो जाएगा 1/x² - y² इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जो ln के आगे लिखा हुआ होता है। ln के आगे क्या लिखा हुआ है? x² - y²। आगे चलते हैं। 1/2 x² + y² की 1/2 - 1, आधे में से 1 गया, हाफ में से 1 गया, तो -½ आ जाएगा। साइन ऑफ द बिगर नंबर -1 क्योंकि बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा।
डी बाई डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। अब आपको डी बाई डी एक्स का मतलब भी बहुत अच्छी तरह पता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। y का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। अगेन आई वुड से दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, आपको पता है कि y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है। इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1 अपॉन 2 ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। इस माइनस हाफ को जब नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस हाफ, और हाफ का मतलब क्या होता है रूट, तो ये नीचे आ गया रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आगे चलते हैं 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, कोई इसमें हमने नहीं किया है, ऐसा काम एज इट इज लिख दिया। इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 1 इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 2x से किया, ये आ गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इससे किया तो ये आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, अब वही काम इसके साथ भी करेंगे। 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इंटू 2x, ये आ गया। 2x अब ऊपर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज आ गया, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 2y अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इधर आ जाइए, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोई चेंज नहीं हुआ, माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कोई चेंज नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट हमारा काम क्या है, आपको पता है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जब आपके पास x और y एक साथ आ जाए तो नाउ इट्स अ टाइम टू सेपरेट डी वाई बाई डी एक्स ऑन वन साइड एंड अदर डी वाई एंड दोज टर्म्स विच आर नॉट इंक्लूडेड डी वाई बाई डी एक्स ऑन अदर साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक ये है और एक ये, इस वाली टर्म को उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। आप गौर से देखें, ये वाली टर्म लिखी हुई, सॉरी ये वाली टर्म पहले लिख दी 2y इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो माइनस वाली थी डी वाई बाई डी एक्स वाली, इसको भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा, ये माइनस 2y से हो जाएगा प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इस साइड पे क्या लिखा हुआ है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और ये पूरी की पूरी चीज़ जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स थी, इसको आपने शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये प्लस वाली चीज़ इधर आ गई, तो माइनस 2x अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमने क्या किया है, सिंपल इस डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को उधर ले गए और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को उधर ले गए। अब एक साइड पर आपको डी वाई बाई डी एक्स नजर आ रहा होगा सारा का सारा, और एक साइड पर विदाउट डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, सही है। और एक काम और भी हो रहा है, अगर आप गौर से देखें तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट रहा है, तो काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये यहाँ बचेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। इस साइड पे देखिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देखें अगर आप गौर से तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया तो बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बिकॉज 7.5 मार्क्स हासिल करने हैं आपको, तो सारे स्टेप शो करने होंगे। डी वाई बाई डी एक्स, इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y से। इस साइड पे भी एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो इससे ये कट जाएगा तो 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमने सिंपल क्या किया, एलसीएम किया। अब आप गौर से देखें, दोनों तरफ अपॉन में सेम नज़र आ रही है टर्म्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं वाई स्क्वायर लिखना भूल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, बीच में क्या है इक्वल टू का साइन है, तो आप इसको वहाँ शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे काटें तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इस तरह ये कट गया। अब बाकी क्या बचा, गौर से देखें, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसको,
इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, तो x यहाँ बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और स्टूडेंट आखिरी काम ये है, नाउ इट्स अ टाइम टू सेपरेट dy बाई dx। ये पूरी की पूरी चीज़, ये पूरी की पूरी टर्म dy बाई dx से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये उस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है आपके पास x इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो अपॉन में आ जाएगी y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्योंकि अब इसके अंदर मज़ीद कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 7.5 मार्क्स लाने हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखें एक बात और, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास है हमारी चैप्टर नंबर 5 की, वो भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के यूज़, असल में डेरिवेटिव हमारी लाइफ में कितना यूज़ आता है, कितना काम आता है, तो वो हमने देखना है चैप्टर नंबर 5 में। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 अगर आपको समझ में नहीं आता, चैप्टर नंबर 4 की आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप चैप्टर नंबर 5 नहीं कर सकते। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के बाद से 5 के बाद है चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव उसी को ही आता होगा जिसको डेरिवेटिव आता है। तो आपको चैप्टर नंबर 4 पे फुल कमांड हासिल करनी होगी चैप्टर नंबर 5 को सीखने के लिए, और फिर चैप्टर नंबर 6 को समझने के लिए, सीखने के लिए चैप्टर नंबर 4 और 5 की फुल कमांड हासिल करनी होगी। तो एक्चुअली आपका जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 है, ये 3 चैप्टर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। आपको ये चैप्टर अगर नहीं आता तो ये आपको ऑलरेडी नहीं आते, ये आप भूल जाएंगे, आप ये सीख सकते हैं विदाउट दिस चैप्टर। बट अगर आपको ये चैप्टर सबसे अच्छा आता है तो ये आपको खुद ब खुद आ जाएगा और फिर आपको ये भी आ जाएगा। तो इसलिए चैप्टर नंबर 4 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितने भी 10 ईयर्स के अंदर क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करें, जितने भी बुक के अंदर क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। सो दिस इज़ अवर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, हम उसमें चैप्टर नंबर 5 कराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखें ये सब सीक्वेंस है। अब आप देखें ना, ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन था। अगर आपको एक्सरसाइज 4.2 नहीं आती, 4.3 में मुश्किल हो जाएगा, 4.3 नहीं आती 4.4 में मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं करिएगा, वरना फिर आपका लॉस हो जाएगा। और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करवाएँ, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सब्सक्राइब करवाएँ। नेक्स्ट क्लास हमारी है चैप्टर नंबर 5। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।